Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 1.3 question number 5. Question number 5. Find the product using suitable properties. ठीक है, आपको कह रहा है प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है और आपको सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज करना है. जैसे कि जो भी प्रॉपर्टीज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो सबको इसमें यूज करना है और उसी हिसाब से बनाना है. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर ए, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36. आपको इसमें टोटल 3 नंबर्स दिख रहे होंगे, 26, -48 और -36. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना और फिर सॉल्व करना. जैसे कि a इंटू बी प्लस सी है. ठीक है, एक बार ही इसे ना सॉल्व करके इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कैसे? a को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे b से, a इंटू बी प्लस, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस. ठीक है, और फिर a को ही मल्टीप्लाई कर देंगे c से. जिस तरीके से है ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी. तो यहाँ पर देखिए 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू 36. अब इसमें कॉमन क्या है आपको ये देखना है. a जो है वो इसमें क्या है, -48, दोनों में यही -48 है, यानी कि a है -48 और b 26 ले लीजिए और 3 -36 को c ले लीजिए. अब आपको ये किस फॉर्मेट में आपको देखना होगा, इस फॉर्मेट में है या इस फॉर्मेट में है? इस फॉर्मेट में है. ठीक है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ठीक है, ये a है और ये b है. ठीक है, इसे हम सबसे पहले अरेंज कर देते हैं. तो यानी कि -48 इंटू 26 प्लस -48 इंटू -36. अब ये फॉर्मेट में आ गया a इंटू बी प्लस a इंटू सी के. हमें इसे यूज करना होगा, यानी कि इस इक्वेशन को इस तरीके से बनाना होगा. तो सबसे पहले हम बाहर लिखेंगे a क्या है इसमें जो कॉमन है, -48. ठीक है, और देखिए फिर b प्लस सी. b क्या है 26 प्लस c क्या है -36. इसे समझने का कोशिश कीजिए. a की जगह हमने वो वैल्यू लिखा है जो दोनों में कॉमन है, -48. ठीक है, b की जगह 26 और c की जगह -36 और बीच में एडिशन का साइन. अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. -48 ऐसे ही रहेगा बाहर और पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं. ठीक है, तो ये 26 है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये -36 हो जाएगा. ठीक है, अब ये -48 बाहर ऐसे ही रहेगा. अब 26 में से हम 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा. अब यहाँ पर ब्रैकेट है 2, ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है. इसके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है. जब कोई साइन नहीं रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, यानी कि -48 इंटू -10. अब 48 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 480 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका आंसर क्या आया, 480. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. 8 इंटू 53 इंटू -25. ठीक है, अब इसमें भी 3 नंबर्स हैं. ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. ये चीज याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a इंटू बी प्लस सी होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है a इंटू बी इंटू सी होता है. ठीक है, और ब्रैकेट में कोई भी 2 इंटीजर्स होंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहता है कि आप किसी भी 3 नंबर्स का ग्रुप है उसे मल्टीप्लाई करना. आप किसी भी 2 नंबर को साथ में ग्रुप करके मल्टीप्लाई कीजिएगा या पेयर करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उससे आंसर पे कोई इफेक्ट. ठीक है, अब हमें a इंटू बी इंटू सी करना है. अब हम या तो a और b को पहले पेयर करके मल्टीप्लाई कर ले या b इंटू सी को पेयर करके मल्टीप्लाई कर ले. ठीक है, और फिर इसके प्रोडक्ट में c को मल्टीप्लाई कर दे या इसके प्रोडक्ट में a को मल्टीप्लाई कर दे, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो हमें 3 नंबर्स दिया हुआ है. अब हमें कुछ नहीं करना, हमें 2 नंबर्स को पेयर कर लेना है और फिर उसे
प्रोडक्ट निकालना है और उस प्रोडक्ट को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 और 53 को पेयर बना लेती हूँ और a इंटू बी इंटू सी से चलती हूँ। a इंटू बी यानी कि 8 इंटू 53 इंटू -125। अब 8 इंटू 53 कितना होता है? 424 इंटू -125। अब 424 को मल्टीप्लाई करूंगी 125 से, तो ये आंसर होगा 53,000। और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो आंसर क्या होगा इसका? -53,000। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। ठीक है, अब ये चार नंबर्स है, चारों अलग अलग नंबर्स है। अब इसे सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसे हमें लॉजिक से सॉल्व करना है कि आपको चार नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो हम कैसे इसे इजीली सॉल्व करेंगे? ठीक है, हम दो नंबर्स का पेयर बना लेंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका मैंने एक पेयर बना लिया, इसका एक प्रोडक्ट आएगा, इसका एक पेयर बना लिया, इसका भी एक प्रोडक्ट आएगा। उन दोनों प्रोडक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 15 और -25 का एक पेयर बना लेते हैं, यानी 15 इंटू -25 और इसका भी एक पेयर बना लेंगे, तो -4 इंटू -10। अब आगे देखेंगे, 15 इंटू 25 कितना होगा? 375। और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब इस साइड -4 इंटू -10, 4 इंटू 10 कितना होगा? 40 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब -375 इंटू 40 यानी कि 375 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 15,000। और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? -15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। -41 इंटू 102। ठीक है, यहाँ पर क्या है? दो नंबर्स है, दो नंबर्स के लिए कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन अगर इसे प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, अब आप एक ट्रिक समझ जाइए कि किसी भी नंबर को उस फॉर्मेट में कैसे ले आए। मान लीजिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लेकर आना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? a इंटू बी प्लस सी। a इंटू बी है पर प्लस सी नहीं है कुछ। अब यहाँ पर प्लस सी करने के लिए -41 को एज इट इज रहने देता है और इसको 100 + 2 लिख देता है। तो क्या ये अब a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में आ गया? हाँ, ये a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में आ गया है, यानी कि अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया, यानी कि इस फॉर्मेट में है और हमें चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में और सॉल्व करना। ठीक है, तो a क्या है? -41 इंटू बी क्या है? 100 प्लस, ठीक है, a क्या है? -41 इंटू सी क्या है? C2 है। अच्छा, ऐसे भी इसे ब्रैकेट में रख सकते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये a इंटू बी है और ये a इंटू सी है। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 41 इंटू 100 क्या होगा? 4100 और ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ये तो इधर आ गया, अब इस साइड सॉल्व करेंगे। 41 इंटू 2 क्या होता है? 82 और ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। आगे देखिए -4100 और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है? -82। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4100 प्लस 82 4182।
और ये माइनस है, ये माइनस है, ग्रेटर वैल्यू ये है, इसका साइन लग जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4180। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई, 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब लेकिन a जो है वो दोनों जगह अलग है थोड़ा। देखिए यहाँ क्या है 625, लेकिन यहाँ क्या है -625। अब ये जो a का वैल्यू अगर चेंज हो जाएगा तो फिर आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें a का वैल्यू दोनों में इक्वल करना होगा। अब इसका दो तरीका है। ठीक है, या तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को समझने मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, तो आंसर माइनस आएगा। मतलब अगर ये माइनस साइड इसके पास भी चला जाएगा तो भी आंसर माइनस में ही आएगा। अगर ये माइनस इसको दे दिया, ये प्लस हो गया तो ठीक है। और अगर मान लीजिए इसका माइनस साइन इसके पास चला गया तो ये 625 इंटू -65, आंसर फिर भी वही आएगा। तो हमें 625 को स्टेबल करना है। ठीक है, तो या तो हम इधर -625 कर देंगे या इधर +625 कर देंगे। हम क्या करते हैं कि इसको -625 कर देते हैं। कैसे कर देंगे हम इसे -625? ये हो जाएगा -625 और ये हो जाएगा 35। देखिएगा अभी भी आंसर में कोई अफेक्ट नहीं होगा ये चेंज करने के बावजूद, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आंसर पर कोई अफेक्ट इससे नहीं होगा। और फिर हम आगे एक्सप्रेशन को कॉपी कर देंगे। अब देखिए a इक्वल हो गया दोनों में। अब a इंटू बी प्लस a इंटू सी, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी प्लस सी, ये इस फॉर्मेट में है, हमें इस फॉर्मेट में लिखना होगा। a क्या है इसमें? -625। ठीक है, इंटू b क्या है? 35 प्लस c क्या है? 65। अब देखिए -625 इंटू 35 प्लस 65 कितना होता है? 100। अब 625 इंटू 100 कितना होगा? 62,500। और माइनस है यहाँ, प्लस है यहाँ, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 इंटू 50 माइनस 2। ठीक है, ये a इंटू बी प्लस सी वाले फॉर्मेट में है, पर फर्क बस इतना है कि a इंटू बी प्लस सी होता है, ये a इंटू बी माइनस सी। यूज होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बस इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो गया a इंटू बी माइनस सी, तो a इंटू बी और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस a इंटू सी। बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, बाकी पूरा एक्सप्रेशन इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो ये है किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में। हमें लाना इस फॉर्मेट में होगा। a इसमें क्या है? 7 इंटू बी 50 माइनस a क्या है? 7 इंटू सी क्या है? 2। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 50 क्या हो जाएगा? 350 और 7 2 14, यानी 350 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? 336। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 336। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी, -17 इंटू -29। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर डी बताया था आपको, ये उससे बहुत ही रिजेंबल कर रहा है। फिर इसमें 2 इंटीजर्स है। ठीक है, आपको इसको 3 इंटीजर्स के फॉर्म में लाने के लिए a इंटू बी प्लस सी करना पड़ेगा, यानी कि हम -17 को एज इट इज लिख देते हैं और इसको -29 को हम लिख सकते हैं -30 + 1। तो क्या ये a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में है? ठीक है, अब हम इसमें क्या यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, a
इंटू बी प्लस सी, ये इस फॉर्मेट में है और हमें इस फॉर्मेट में लाना होगा। तो a इंटू बी, ए क्या है -17, b क्या है -30, ठीक है, प्लस a इंटू सी, ए क्या है -70 और c क्या है 1। अब -17 इंटू -30, 17 इंटू 30 क्या हो जाएगा 510 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस का साइन। 17 इंटू 1 क्या हो जाएगा 17, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 510, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -17। अब 510 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 493। इसका आंसर क्या हो जाएगा 493। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर H, -57 इंटू -19 प्लस 57, ठीक है, A इंटू बी प्लस सी के फॉर्मेट में ये है, हमें इस फॉर्मेट में इसे लिखना होगा। तो A इंटू बी, A क्या है इसमें -57, B क्या है -19 प्लस A क्या है -57 इंटू C क्या है 57, ठीक है। अब देखिए 57 इंटू 19 कितना होगा 1083 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ एडिशन का साइन है। 57 इंटू 57 कितना हो जाएगा 3249 और ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 1083 प्लस माइनस माइनस 3249, अब ये आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बच जाएगा 2166 और ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 2166। With this we complete question number 5 of exercise 1.3.